हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा का हम देखेंगे आज 10.3 एक्सरसाइज, जिसमें हमको सीखना होगा कि डॉट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट काफ़ी इजी होता है। होता क्या है इसमें कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर हम डॉट लगा दें, जैसे ए वेक्टर हो गया और एक बी वेक्टर हो गया, इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि होता क्या है, इसमें सिर्फ हमको वैल्यू मिलेगी। जैसे मान के चलिए एक ए वेक्टर है हमारे पास में 2i + 3j + 4k, और दूसरा एक वेक्टर है बी 3i + 5j + 1k। तो होता क्या है, जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करें तो हम क्या करते हैं, सीधे आई वाली टर्म का मल्टीप्लाई आई वाली टर्म के साथ में करेंगे, जे वाली टर्म का मल्टीप्लाई जे वाली टर्म के साथ, के वाली का के साथ में। तो 2 3 हो जाएगा 6, तो ये हमने लिखा है 6। 3 5 हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15। और 4 1 हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, आई डॉट आई जो है वो 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाता है, और के डॉट के 1 हो जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमारे पास में सीधे सीधे हमको मल्टीप्लाई करके एडिशन ही करना है। तो बस आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के साथ में। तो देखिए इसका सम जो आ गया वो कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है। अब होता क्या है, आप ए डॉट बी करिए या फिर बी डॉट ए करिए। पहला वेक्टर ए लीजिए, बाद में बी लीजिए, या पहले बी लीजिए बाद में ए लीजिए, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये कॉम्पिटिटिव होते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। फिर अब हमको पूछा जाता है कभी कभी कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कि एक अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। सो कॉस थीटा विल बी गिवन बाय ए डॉट ऑफ बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो देखिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी क्या होता है, अंडर रूट में वैल्यूज़ का स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ देखिए, इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब परपेंडिकुलर मतलब थीटा इज इक्वल टू अगर 90 अगर होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे, तो क्या होगा, cos 90 विल बी इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन, जैसे हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दी है कि थीटा की वैल्यू 90 रखें, तो cos 90 तो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इधर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी इधर आ जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, सब ज़ीरो हो जाएंगे। मतलब ए डॉट ऑफ बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो अगर कभी भी परपेंडिकुलर वेक्टर हमको प्रूव करने देता है, तो हमको क्या प्रूव करना है कि ए डॉट बी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, ए पैरेलल टू बी अगर बोलता है, पैरेलल है इसका मतलब दोनों क्या हो गए, सेम एंगल पे हो गए। सेम एंगल मतलब क्या हो गया, ज़ीरो एंगल। दोनों की दोनों, जैसी ये दो लाइंस है हमारे पास में, कि एक लाइन है ये और एक लाइन ये है, तो दोनों क्या हुई, पैरेलल लाइंस हुई। तो पैरेलल हुई तो उन दोनों के बीच में कोई एंगल का डिफरेंस तो आया नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू कितना ले रहे, ज़ीरो। तो कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अब देखिए, कॉस ज़ीरो की वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो इसको हम इधर ला सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए डॉट ऑफ बी इज इक्वल टू दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि पैरेलल है कि नहीं है। और फिर देखिए एक पॉइंट और मैं बता रहा हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अगर हमको पूछा जाता है कि फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी का यूनिट वेक्टर। बी का यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर मतलब हो जाता है बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए मैंने नीचे लिख के रखा है, बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे अगर हमको इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि बी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर को हम पहले लिखेंगे और ए वेक्टर का फिर हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। तो ए का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो बस देखिए, जिसके ऊपर निकालना है उसका हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे इस 10.3 एक्सरसाइज को फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट देखते हैं अब हम। देखिए ए डॉट ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, तो इसी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए और ए क्या होंगे, दोनों सेम ही होंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब हम एक्सरसाइज नंबर 10.3। तो जिसमें अब हम सीखेंगे कि क्या होता है इसमें 10.3 में। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड्स √3 and 2 एंड रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट ऑफ बी इज इक्वल टू 6। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमको जो गिवन है वो क्या है हमारे पास में, कि ए का जो मैग्नीट्यूड है, पहले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है, दूसरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2 है, और हमको गिवन है ए डॉट ऑफ बी इज इक्वल टू √6। ये हमारी वैल्यूज़ हमको गिवन है। और अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हमको पूछा हुआ है
कि फाइंड द एंगल। तो एंगल मतलब क्या हो जाता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट ऑफ बी अपॉन हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। तो बस अब इसमें वैल्यू पुटअप कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास है ए की तो वैल्यू हमको देखिए ए डॉट ऑफ बी की वैल्यू गिवन है √6 अपॉन ये कितना हो जाएगा √3 इंटू ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और √2 हो जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है 1/√2 कब होती है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा थीटा विल बी इक्वल्स टू π/4 पर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही आसान है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। पहला एक वेक्टर हमको गिवन है ए i-2j + 3k एंड सेकेंड वेक्टर बी हमको गिवन है 3i-2j + k। तो ये हमारे दो वेक्टर्स हमको गिवन है ना। अब देखिए हमको क्या पूछा है, फिर से एंगल निकालने बोला है। तो मैं वेक्टर्स हमको गिवन है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास में, इनका वैल्यूज़ का स्क्वायर। वो आई के सामने कोफिशिएंट है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर आप ये माइनस नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि हम स्क्वायर ही करने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। देखिए कैसा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2j 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो वैल्यूज़ जो आएगी वो कितनी आ रही है हमारे पास है, √14 आ जाएगा। ये भी हो जाएगा √14। और अब हमको क्या निकालना है, ए डॉट ऑफ बी की वैल्यू। तो ए डॉट ऑफ बी मतलब i-2j + 3k, और दूसरा हो जाएगा डॉट ऑफ बी मतलब 3i-2j + k। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में सिंपली क्या करते हैं, आई टर्म का मल्टीप्लाई आई टर्म के साथ में 1 3 ज़ा 3 ये आ जाएगा, प्लस -2 इंटू -2 ये हो जाएगा 4, 3 1 ज़ा 3 तो ये हो जाएगा 3, तो ये आ गया 3 3 6 और 4 10। तो ये आ गई वैल्यू। बस अब हमको क्या निकालना है, एंगल। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वही सिमिलर पैटर्न, ए डॉट ऑफ बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 10/√14 इंटू √14। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10/14। तो ये आ जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको 5/7। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास में, 5/7 है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 5/7 तो हमारे पास में तो इसका कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होता नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसी को, कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 5/7। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा हुआ है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो पहला वेक्टर हमको गिवन है a इज इक्वल टू i-j एंड सेकेंड वेक्टर हमको गिवन है i+j, और हमको निकालने बोला है इसका प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन में देखिए मैंने बताया था, प्रोजेक्शन हमको पूछा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द वेक्टर, मतलब ये हो जाएगा ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो हमको ऐसा पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को एज इट इज़ लिखेंगे, और जिसके ऊपर पूछा गया है वहाँ हम क्या कर लेंगे, उसका यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे। और यूनिट वेक्टर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, बी वेक्टर अपॉन इट्स क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, है ना। हमको उल्टा भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो आप क्या कीजिएगा, ए का फिर क्या लीजिएगा, यूनिट वेक्टर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास है ए डॉट ऑफ बी। तो ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में है i-j, और बी वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास है i+j के इक्विवेलेंट, अपॉन क्या आ जाएगा, इसी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड यानी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 1, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा √2। तो 1 - 1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0 हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू आ गई। तो देखिए बस इतना सही क्वेश्चन है हमारा। तो प्रोजेक्शन निकल आया इसका। नंबर 4 अगर हम देखें, तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर फर्स्ट वेक्टर ऑन सेकंड वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए मैं होमवर्क के लिए रख रहा हूँ, तो आप इसको इजीली बना लीजिएगा। अब देखिए शो दैट, अब हमको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अब हमको पूछा गया है, शो दैट ईच ऑफ द 3 वेक्टर्स इज़ ए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास में, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी हमारे पास में क्या होगी, यूनिट वेक्टर
जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 अगर हो जाए तो वो कहलाता है कि हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों वेक्टर्स हम लेंगे और तीनों वेक्टर्स के बाद हम क्या करेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। अगर तीनों का मैग्नीट्यूड अगर 1 आ गया तो दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 वेक्टर्स गिवन है, पहले वाले को ए मान लेते हैं, वही 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, है ना। बी हम दूसरा वेक्टर ले लेंगे, सी हम तीसरा वेक्टर ले लेंगे। तो इस तरीके से एक एक वेक्टर आप ले लीजिए और अब बस इनका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैं आपको एक का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाता हूँ, बाकी के मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करके 2/7 हो जाएगा हमारे लिए, 2/7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3/7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6/7 का स्क्वायर। तो अब जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 4/49 प्लस ये हमारे पास में आ जाएगा 9/49 और ये आ जाएगा 36/49, जो कि हो जाएगा 49/√49 और 49/49 यानी कितना हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया 1। वैसे ही आपने क्या करना है, सेम मैनर में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है अंडर रूट में वैल्यू पुटअप करके, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और फिर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो उसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर है ना। तो यूनिट वेक्टर है, ये हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि जिसका भी डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो वेक्टर्स लेंगे ए डॉट ऑफ बी। जैसे अगर हम ए डॉट ऑफ बी की वैल्यू निकालें तो ए का वेक्टर हम ले लेते हैं, कितना है, गिवन है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। और फिर अब हमारा दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। बस इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है सभी में। देखिए यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट निकालते थे 2/7 इंटू 3/7, 2/7 इंटू 3/7, फर्स्ट आई का आई के साथ मल्टीप्लाई प्लस जे का प्लस 3/7 इंटू माइनस 6/7 और ये हो जाएगा प्लस 6/7 इंटू 2/7। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसकी सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे क्या, बी डॉट सी वेक्टर, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और फिर हम निकालेंगे क्या, सी डॉट ए वेक्टर। मतलब तीनों का, तो ये भी आंसर कितना आएगा 0 और ये भी आंसर आ जाएगा 0। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा, सो ए बी सी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और हमको गिवन है ए प्लस बी का वेक्टर डॉट ऑफ ए माइनस बी का वेक्टर इज इक्वल टू, हमको गिवन है 8 और साथ में हमको गिवन है क्या, कि ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 8 ऑफ बी वेक्टर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, पहले अब हम क्या करते हैं, हमको दोनों के मैग्नीट्यूड निकालने हैं, है ना। और दोनों के मैग्नीट्यूड के बीच का रिलेशन हमको गिवन है यहाँ पर। तो पहले हम ये टर्म ले लेते हैं, इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास है ए डॉट ऑफ ए। हम चाहे तो इसका ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा ये हमारे पास में ए डॉट ऑफ बी वेक्टर प्लस ये हो जाएगा बी डॉट ऑफ ए वेक्टर माइनस हो जाएगा हमारे पास है बी डॉट ऑफ बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 8। अब देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर सेम है, ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए डॉट ऑफ ए यानी हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। तो देखिए अब अगर ये वैल्यू हो जाती है तो अब हमारे पास में ए की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी। तो हम इसकी जगह रख लेते हैं 8 टाइम्स ऑफ बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना, माइनस बी का स्क्वायर तो इक्वल टू 8। तो ये क्या हो जाएगा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे लिए बी का स्क्वायर
इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 8, है ना। तो बस ये क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास है 8/63। या तो फिर हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो हमारे लिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8/63, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास है 4 2 ज़ा 8 होगा, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, और 7 9 ज़ा 63 होता है, 9 7 ज़ा, तो ये हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2√2, है ना। देखिए इसको 4 का हम रूट बना लेते हैं, 4 का क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2√2, 9 का रूट हो जाएगा हमारे पास में कितना 3, तो ये हो जाएगा 3√7। तो ये आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू, तो एक हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, गिवन है हमारे पास है, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लीजिए, 8 इंटू 2√2 अपॉन हो जाएगा 3 इंटू √7, तो ये हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू कितना है, 8 2 ज़ा 16, √2 अपॉन 3√7। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इवेल्युएट द प्रोडक्ट ऑफ, सिर्फ हमको प्रोडक्ट निकालना है, 3a माइनस 5b, और क्या पूछा है हमको, 2a प्लस 7b। तो बस अब हमको इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, बस ए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, फिर इसका मल्टीप्लाई ये, फिर ये, और ये चार टर्म का हमको बस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3a वेक्टर डॉट ऑफ 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर डॉट ऑफ 7b वेक्टर, ये हो जाएगा फिर माइनस 5b वेक्टर डॉट ऑफ 2a वेक्टर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 5b वेक्टर डॉट ऑफ 7b वेक्टर, है ना। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, और a डॉट ऑफ a वेक्टर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, a डॉट ऑफ b का वेक्टर माइनस 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा b डॉट ऑफ a का वेक्टर, और ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35 b का स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, 21 माइनस 10, तो ये हो जाएगा प्लस 11, a डॉट ऑफ b लिखिए, b डॉट ऑफ a लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस 35 b का स्क्वायर। तो देखिए हमारा बस प्रोडक्ट आ गया है। तो हमको सिंपली इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ही पूछा हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमको क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है। देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए और बी के मैग्नीट्यूड हमको फाइंड आउट करना है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। और अब हमको क्या बोला है कि इनके जो मैग्नीट्यूड है वो कितने हैं, सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हमको गिवन है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। एंड एंगल बिटवीन देम है 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जो है वो हमको गिवन है 60 डिग्री, और उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, तो ए एंड डॉट ऑफ बी क्या होता है, स्केलर। तो स्केलर की जो वैल्यू है वो हमको गिवन है 1/2। बस देखिए डेटा बाइफरकेट हो गया, तो अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट ऑफ बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। तो अब देखिए बस वैल्यू पुटअप कर लेते हैं अब हम यहाँ पर, cos 60 विल बी इक्वल्स टू ए डॉट ऑफ बी की वैल्यू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है ना। तो ये हो जाएगा कितना, इसको हम इधर ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1/2 अपॉन कॉस ऑफ 60, और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो आपको पता ही है कि कितनी होती है, 1/2। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1/2 अपॉन 1/2, तो ये हो जाएगा 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, सो दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी 1। एंड नाउ अब हम लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो वो भी हो जाएगा 1। देखा आपने। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, अब हमको पूछा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड एक्स बार का मैग्नीट्यूड हमको पूछा हुआ है ना। इफ़ फॉर यूनिट वेक्टर ए, मतलब यूनिट वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जो वैल्यू है वो हमको 1 गिवन है ना। अब बस देखिए यहाँ पे दो टर्म गिवन है, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12। तो बस आप इनको ओपन कीजिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपको एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि एक्स बार की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, √13। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमको ए बी सी तीन वेक्टर्स गिवन है। ए वेक्टर की वैल्यू हमको गिवन है 2i प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर की हमको वैल्यू गिवन है और सी वेक्टर की वैल्यू हमको गिवन है ना। आर सच दैट ए प्लस लैम्बडा बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी। तो हमको बोला है ए प्लस लैम्बडा बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस लेमड़ा बी डॉट ऑफ सी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पर ए प्लस लेमड़ा बी डॉट ऑफ सी वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना होगा, ज़ीरो। तो ए की वैल्यू हम पुटअप कर लेते हैं यहाँ पर 2i प्लस 2j प्लस 3k। फिर हम ले लेते हैं प्लस लेमड़ा इंटू बी वेक्टर की वैल्यू हमको गिवन है -i प्लस 2j प्लस k। और डॉट ऑफ अब हम लेंगे, दोनों के बीच में डॉट लगाएंगे और सी वेक्टर को हम लिखेंगे 3i प्लस जे विल बी इक्वल टू कितना, ज़ीरो। बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। तो यहाँ तो देखिए प्लस का साइन है तो सिंपल एडिशन ही होगा। तो जो भी इनके कोफिशिएंट्स होंगे उनको हमको क्या करना है, ऐड ही करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 लैम्बड़ा, है ना। अब देखिए 2 माइनस लैम्बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस टू लैम्बड़ा, और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस लैम्बड़ा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, तीन वैल्यूज़ आ जाएगी यहाँ पर। और इसके साथ में हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसका, 3i प्लस जे का। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आई और जे टर्म है, के टर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा, के टर्म की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे तो क्या आएगा, आई, ये कौन सा था, जे वेक्टर, और ये कौन सा था, के वेक्टर। अब बस सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, 2 माइनस लैम्बड़ा प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 लैम्बड़ा, और ये हो जाएगा प्लस 3 प्लस लैम्बड़ा। क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू तो क्या है, ज़ीरो है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटू ज़ीरो विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब देखिए ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, बस इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 6 माइनस 3 लैम्बड़ा प्लस 2 लैम्बड़ा विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब देखिए ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, और ये हो जाएगा माइनस लैम्बड़ा विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। सो लैम्बड़ा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू 18। तो ये आप आज फिनिश कर लीजिए एक्सरसाइज को। थैंक यू वेरी मच।